Hello students, how are you? I hope all you are doing well. Now student, it's your EVS class and today we will read class 5th EVS chapter number 6 every drop counts. Okay, and students, this is first video of this chapter. All right, so let's start. Every drop counts. As you know, this is the title of this chapter. So students, every drop count means कि प्रत्येक बूंद की अपनी एक वैल्यू है, प्रत्येक बूंद गिना जाता है. ओके, मीन्स कि हर एक बूंद से ही घड़ा बनता है. ओके, तो हम इसको इस सेंस में लेंगे, एवरी ड्रॉप काउंट. ओके, मीन्स कि एवरी मीन्स प्रत्येक, ड्रॉप मीन्स बूंद, काउंट्स मीन्स गिना जाता है. प्रत्येक बूंद गिना जाता है या प्रत्येक बूंद की कीमत. ओके, सो स्टूडेंट्स, लॉन्ग लॉन्ग एगो. ओके, बहुत समय पहले की. लॉन्ग लॉन्ग, लॉन्ग मीन्स लंबा, बहुत, एगो पहले. ओके, तो मीन्स बात पुरानी, बहुत समय पहले की बात. दिस इज अ पिक्चर ऑफ घड़सीसर. ओके, यह जो पिक्चर है, एज यू कैन सी हियर, दिस इज अ पिक्चर ऑफ घड़सीसर. ओके, घड़सीसर, यह चित्र घड़सीसर का है. सर मीन्स अ लेक. King Ghatsi of Jaisalmer got it made 650 years ago with the help of the people. Okay, so students, it's a Gharsisar and where sar means a lake. सर को क्या कहा जाता है? तालाब कहा जाता है. ओके, तो जो ये घड़सीसर नाम है इस चित्र का, इसमें सर का अर्थ है लेक यानी तालाब. और किंग घड़सी जो थे ऑफ जैसलमेर गॉट इट मेड 650 ईयर्स एगो विद द हेल्प ऑफ द पीपल. ओके, तो स्टूडेंट, जैसे हमने अभी पढ़ा, सर मीन्स लेक या झील. ओके, झील कह सकते हैं. तो इसे किसने बनाया था? इसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर कब बनाया था? 650 ईयर्स में बनाया था. ओके, तो मीन्स ये इट मेड कब बनाया गया? 650 ईयर्स पहले, एगो बनाया गया. ऑलराइट, दिस इज द पिक्चर ऑफ घड़सीसर. यह घड़सीसर का चित्र है. एज यू कैन सी हियर, सर मीन्स अ लेक. सर का अर्थ है लेक, झील. किंग घड़सी ऑफ जैसलमेर गॉट इट मेड 650 ईयर्स एगो विद द हेल्प ऑफ द पीपल. ओके, जिसे राजा घड़सी ने, जो कि जैसलमेर के राजा थे, उन्होंने 650 वर्ष पहले लोगों की सहायता से बनाया था. ऑल अराउंड द लेक देयर आर घाट्स विद द स्टेप्स लीडिंग टू द वाटर, डेकोरेटेड veranda, large halls, rooms and much more. Okay, all around the lake. Okay, इस झील के चारों ओर there are घाट्स with steps. Steps means student सीढ़ियाँ, leading to the water, जो पानी तक जाती थी. Decorated veranda, और सजे हुए बरामदे. Alright, सजे हुए बरामदे. Large hall, बड़े बड़े हॉल. Rooms, कमरे. And much more, और इससे भी अधिक. मीन्स कि इसके दोनों तरफ, किसके दोनों तरफ? घड़सीसर यानी तालाब के दोनों ओर, झील के दोनों ओर पक्के घाट, सजे हुए बरामदे, बड़े कमरे, बड़े हॉल, और न जाने बहुत अधिक और भी बहुत सारी चीजें इसके चारों ओर थी. किसके चारों ओर? सर के चारों ओर. मीन्स सर मीन्स लेक. झील के चारों ओर सीढ़ियां थी जो पानी तक जाती थी. डेकोरेटेड वरांदा थे, सजे हुए बरामदे, बड़े हॉल, कमरे, और भी बहुत अधिक इसके चारों ओर था. People came here to celebrate festivals and for programs of music and dance. Okay, people came here. लोग यहाँ आते थे to celebrate, मनाने को, festivals, त्योहार, and for programs of music and dance. Programs means कार्यक्रम, music means संगीत, dance means नृत्य. लोग यहाँ पर, कहाँ पर? घड़सीसर में
त्योहारों को मनाने के लिए और संगीत और नृत्य के कार्यक्रमों को करने के लिए आते थे। तो यहाँ पे गाने बजाने का प्रोग्राम होता था, जलसे होते थे, त्योहार मनाए जाते थे। ओके, चिल्ड्रन केम टू स्टडी इन द स्कूल ऑन द घाट। ओके, और इसके घाट पर बनाए गए स्कूल में आसपास के बच्चे पढ़ने आते थे। ओके, द तालाब बिलोंग्ड टू एवरीवन एंड एवरीवन टू केयर टू कीप इट क्लीन। और जो ये तालाब था, जो इस सर मीन्स अ लेक, जो झील है, जो तालाब की हम बात कर रहे हैं, यह तालाब प्रत्येक व्यक्ति के लिए था। ओके, और एवरीवन एंड एवरीवन टू केयर टू कीप इट क्लीन, और प्रत्येक व्यक्ति इसकी सफाई का ध्यान देते थे, इसकी सफाई रखते थे कि यह तालाब गंदा ना हो। ओके, तो क्या पढ़ा स्टूडेंट्स हमने? हम इस चित्र में देख सकते हैं, दिस इज द पिक्चर ऑफ घड़सी सर। ओके, वेयर द सर मीन्स अ लेक। ओके, एंड अ किंग घड़सी ऑफ जैसलमेर गॉट इट मेड 650 years ago with the help of the people। ओके, इसे जैसलमेर के राजा ने, घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर 650 वर्ष पहले बनवाया था। इसके दोनों तरफ पक्के घाट, सजे हुए बरामदे, कमरे, बड़े हॉल और भी बहुत चीज़ें थी। ओके, यहाँ सभी लोग क्या करते थे? मिलजुल कर रहते थे, फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे और गाने बजाने का प्रोग्राम भी करते थे। इसके घाट पर बनाए गए जो स्कूल थे, वहाँ पर बच्चे पढ़ने आते थे। ओके, और सब लोग इस तालाब से संबंधित थे, सब लोगों का यह तालाब था और सब लोग यह ध्यान देते थे कि तालाब गंदा ना हो और तालाब की वे सफाई रखते थे। ओके, now next paragraph, rainwater collected in this lake spread over many miles. It was made in such a way that when the lake was full, the extra water flowed into another lake at a lower level. Okay, rainwater collected in this lake. Okay, अब जो वर्षा का पानी होता था स्टूडेंट्स, वो इस झील में जमा होता था, spread over many miles. Okay, कई मीलों तक वह फैलता था, मीन्स मीलों तक फैले हुए इस घड़सी सर में, ठीक है, इस स्थान पर बारिश का पानी इकट्ठा होता था। इट वॉज मेड इन सच अ वे दैट व्हेन द लेक वॉज फुल द एक्स्ट्रा वाटर फ्लोड इनटू अनदर लेक एट अ लोअर लेवल। और यह इस प्रकार से बना हुआ था स्टूडेंट, इस तरीके से इसे बनाया गया था कि जब वह पानी से भर जाता था, तब जो बाकी एक्स्ट्रा पानी होता था वो पानी बहकर नीचे बने हुए तालाबों में चला जाता था। व्हेन दैट टू filled up, the extra water flowed into the next lake। ओके, तो मीन्स इसको कैसे बनाया गया था कि जब भी पानी इसमें बहुत ज़्यादा भर जाए तो जो ज़्यादा पानी है, एक्स्ट्रा वाटर है, वो नीचे के तालाबों में चला जाता था। इस प्रकार से घड़सी सर को इस लेवल में बनाया गया था। दिस वे ऑल 9 लेक्स फिल्ड अप। इस प्रकार से सभी 9 तालाब भी भर जाते थे, सभी 9 झीलें भी भर जाती थी। द रेन वाटर कुड बी यूज्ड थ्रू आउट द ईयर। और इस वर्षा के पानी का प्रयोग पूरे वर्ष भर कर सकते थे। ओके, टुडे घड़सी सर इज़ नो मोर इन यूज़। अब अगर आज की हम बात करें स्टूडेंट, तो जो घड़सी सर है अब उसका प्रयोग नहीं होता है। ओके, मैनी न्यू बिल्डिंग्स एंड कॉलोनीज हैव कम अप इन बिटवीन दोज 9 लेक्स। क्योंकि अब बहुत से न्यू बिल्डिंग्स, नई इमारतें और कॉलोनी इस घड़सी सर और वे 9 झीलों के बीच पर आ गई हैं, उसके बीच में बना दी गई हैं। नाउ द वाटर डज नॉट गेट कलेक्टेड इन दीज लेक्स। तो अब इस वजह से जो पानी है, वर्षा का जो पानी होता है, वे अब इन झीलों में इकट्ठा नहीं होता। रेन वाटर जस्ट फ्लोज अवे एंड इज वेस्टेड। और जो अब बारिश का पानी है वो अब सीधे क्या होता है, बहता चला जाता है, उन 9 झीलों की ओर न जाकर अब वो क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। ठीक है, जो पहले यहाँ पर इकट्ठा होने वाला पानी था अब अन्य झीलों की तरफ ना जाकर बेकार हो जाता है, वेस्टेड हो जाता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट पेज।
थ्रू द आईज ऑफ अल बिरूनी। ओके, तो अब हम अगर अल बिरूनी की नज़र से देखें, ऑलराइट, अब हम किसकी नज़र से देखें? अल बिरूनी की नज़र से। अल बिरूनी क्या कहते थे इस जगह के बारे में? अल बिरूनी कौन थे स्टूडेंट्स? अल बिरूनी एक ट्रैवलर थे जो कि भारत में आए थे। ओके, उनका नाम क्या था? अल बिरूनी था। ऑलराइट, और वे कहाँ से आए थे? अल बिरूनी उज्बेकिस्तान से आए थे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, और वे कुछ टाइम भारत आए ट्रैवलर के रूप में, तो उन्होंने यहाँ पर बहुत सारा ऑब्जर्वेशन किया और यहाँ की झीलों के बारे में, यहाँ के नेचुरल एरियाज़ के बारे में, कई चीज़ों को ऑब्जर्व करके उसके बारे में बताया। तो अब हम पढ़ते हैं थ्रू द आईज ऑफ अल बिरूनी, अल बिरूनी की नज़र से। More than 1,000 years ago, a traveler came to India. His name was Al-Biruni. The place that he came from is now called Uzbekistan. Alright, Al-Biruni carefully observed and noted down the details of all that he saw. He wrote especially about those things that he found very different from his own country. Here is a part of what he wrote about the ponds of that time. Alright, so let's start students. More than 1,000 years ago, okay, करीब हजारों वर्षों से भी पहले, ठीक है, हजार वर्षों से भी पहले अ ट्रैवलर, एक यात्री भारत आए थे। ठीक है, ये 1000 वर्ष पहले की बात है, 1000 से भी ज़्यादा साल पहले एक यात्री भारत आए। हिज नेम वॉज अल बिरूनी, उनका नाम अल बिरूनी था। ओके, द प्लेस दैट ही केम फ्रॉम इज़ नाउ कॉल्ड उज्बेकिस्तान। जिस स्थान से वे यहाँ आए थे वह उज्बेकिस्तान कहलाता है। मीन्स कि उज्बेकिस्तान के अल बिरूनी थे, वे वहाँ से भारत यात्रा या भारत भ्रमण पर आए थे। अल बिरूनी केयरफुली ऑब्जर्व्ड एंड नोटेड डाउन द डिटेल्स ऑफ ऑल दैट ही सॉ। अल बिरूनी ने बहुत सावधानी पूर्वक यहाँ निरीक्षण किया, ऑब्जर्वेशन किया, एंड नोटेड डाउन द डिटेल्स ऑफ ऑल दैट ही सो, और उसने उन सभी चीज़ों को जो भारत में देखा उसको सब नोट किया। ओके, उसके बारे में जो भी बारीकियां उसने देखी थी, जिन जगहों को देखा था, उसने उनके बारे में लिखा। ही रोट स्पेशली अबाउट दोज थिंग्स दैट ही फाउंड वेरी डिफरेंट फ्रॉम हिज ओन कंट्री। ठीक है, ही रोट, उसने लिखा स्पेशली, विशेष रूप से, अबाउट दोज थिंग्स, उन चीज़ों के बारे में, दैट ही फाउंड, जो कि उसने पाया, जो उसके देश से, उसके अपने देश से बहुत अलग है। तो उसने उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा लिखा, ज़्यादा ध्यान दिया जो उसके देश में नहीं थी, जो उसके देश से बिल्कुल अलग थी। Here is a part of what he wrote about the ponds of that time. Here is a part of, यहाँ पर एक भाग है, what he wrote about, जो उसने यहाँ उस समय यहाँ के पॉन्ड, तालाबों के बारे में लिखा। ठीक है, तो अल बिरूनी ने भारत आकर यहाँ जो ऑब्जर्वेशन किया, यहाँ के तालाबों को, झीलों को, नदियों को, पर्वतों को, जो जो चीज़ उन्होंने यहाँ पर देखी जो उनके देश से बिल्कुल अलग थी, उज्बेकिस्तान से बिल्कुल अलग थी, उन चीज़ों के बारे में उसने लिखा। तो यहाँ पर एक भाग है उनके द्वारा लिखे गए, उस समय जो उन्होंने हमारे भारत में तालाब देखे थे, तो उस तालाब के बारे में उन्होंने क्या लिखा था। सो लेट्स रीड स्टूडेंट्स। The people here are very skilled at making ponds. My countrymen would be surprised to see them. They pile up huge rocks and join them with iron rods to build chabutaras, raised platforms, all around the lake. Between these, there are rows of long staircases going up and down. The steps for going up and coming down are separate. The steps for going up and coming down are separate. So there is less crowding. Okay. So students, let's read about what he wrote about the ponds of that time.
ऑलराइट, सो वो क्या कहते हैं, एल्बिरूनी क्या लिखते हैं उस समय तालाबों के बारे में, वे लिखते हैं द पीपल हेयर आर वेरी स्किल्ड एट मेकिंग पॉन्ड्स। लोग जो यहाँ पर तालाब बनाते हैं वे बहुत ही कुशल हैं, ठीक है, वे बहुत ही यहाँ के जो लोग हैं वो तालाब बनाने में बहुत ही माहिर हैं, ठीक है, स्किल्ड मीन्स माहिर, उनके पास बहुत ही ज़्यादा कौशल है तालाबों को बनाने में। माई कंट्री मैन वुड बी सरप्राइज टू सी दैम। कंट्री मैन मीन्स देश के लोग, ओके, मेरे देश के लोग उनको देखकर, उन तालाबों को देखकर, उन झीलों को देखकर बहुत सरप्राइज्ड होंगे, हैरान रह जाएंगे, ओके। अगर हमारे देश के लोग इनके तालाबों को देखेंगे तो वे क्या हो जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। दे पाइल अप, ओके, दे पाइल अप ह्यूज रॉक्स एंड जॉइन दैम विथ आयरन रॉड्स टू बिल्ड चबूतराज रेज्ड प्लेटफॉर्म ऑल अराउंड द लेक, ओके। पाइल अप मीन्स स्टूडेंट्स पुट वन ऑन टॉप ऑफ द अदर, मीन्स एक वस्तु के ऊपर ढेर लगाना। ह्यूज मीन्स वेरी बिग, ओके। रॉक्स मीन्स चट्टाने, जॉइन दैम उनको जोड़ते हैं, आयरन रॉड्स लोहे की छड़ों से, ओके, या लोहे की सरिया से, टू बिल्ड चबूतरा, ठीक है, वे क्या बनाते हैं, चबूतरा बनाते हैं, ऑलराइट। तो वे कहते हैं दे पाइल अप ह्यूज रॉक्स, ओके, वे क्या करते हैं, बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडे और सरिया से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाते हैं, ठीक है। वे क्या करते हैं, पाइल अप मीन्स एक के ऊपर एक, ह्यूज रॉक्स, रॉक्स मीन्स यहाँ पर हम स्टोन से लेंगे, ठीक है, बड़े पत्थरों से लेंगे, वे बड़े बड़े पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, एंड जॉइन देम, और उनको आयरन रॉड से, लोहे की सरिया से उनको जोड़ते हैं, और बिल्ड चबूतराज, और चबूतरा बनाते हैं, ऑल अराउंड द लेक, झील के चारों ओर। बिटवीन दीज, इनके बीच में, इन चबूतरों के बीच में, देयर आर रोज ऑफ लॉन्ग स्टेयर केसेस, ओके, स्टेयर केस मीन्स स्टूडेंट सीढ़ियाँ, ऑलराइट। तो वे कहते हैं कि इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी लाइन होती हैं, जो कि गोइंग अप एंड डाउन, जो ऊपर और नीचे जाती हैं। द स्टेप्स फॉर गोइंग अप एंड कमिंग डाउन आर सेपरेट, ओके। और वे ये भी कहते हैं कि जो लोगों के कमिंग डाउन एंड गोइंग अप, ऊपर आने और नीचे जाने की जो स्टेप्स हैं, जो सीढ़ियाँ हैं, वे क्या हैं, अलग अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं। सो देयर इज लेस क्राउडिंग, तो इस वजह से वहाँ पर कभी भीड़ नहीं होती, और भीड़ नहीं होती तो वहाँ पर लोगों को परेशानी नहीं होती है, ठीक है। तो अल्बिरूनी ने उस समय वहाँ पर बने तालाबों के बारे में क्या कहा था, वे कहते हैं यहाँ के जो लोग हैं वे तालाब बनाने में बहुत माहिर हैं, ओके। अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो वे हैरान ही रह जाएंगे। और वे कैसे बनाते हैं, बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे की छड़ों, लोहे की सरिया से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरा बनाया जाता है, और इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी रो होती हैं, कतारें होती हैं, ओके। और वे कहते हैं कि द स्टेप्स फॉर गोइंग अप एंड कमिंग डाउन आर सेपरेट, ओके। और यहाँ पर लोगों के उतरने और चढ़ने के रास्ते जो होते हैं अलग अलग होते हैं। सो देयर इज लेस क्राउडिंग, तो इस वजह से वहाँ पर भीड़ भाड़ नहीं होती, ओके। तो ऐसा अल्बिरूनी जो कि उज्बेकिस्तान से आए थे, भारत भ्रमण पर आए थे, तो उन्होंने काफ़ी इम्प्रेस होकर यहाँ के पॉन्ड्स को, यहाँ के तालाबों को और तालाब बनाने वाले लोगों के बारे में ये लेख लिखा था। टुडे व्हेन वी स्टडी हिस्ट्री वी कैन लर्न अ लॉट about those days from the writings of Al-Biruni. This stamp came out in 1973, 1000 years after his birth. Okay. Today when we study history, अगर आज हम इतिहास पढ़ते हैं, जब आज हम इतिहास पढ़ते हैं, we can learn a lot about those days. हम उन दिनों के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं from the writings of Al-Biruni. Al-Biruni के लेखों के द्वारा, Al-Biruni
बयरूनी ने जो जो चीज़ें उस ज़माने के बारे में लिखी थी, तो उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है. दिस स्टैम्प केम आउट इन 1973. ओके, यह जो डाक टिकट स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, यह जो डाक टिकट है ये 1973 में छपा था. ठीक है, और ये कब छपा? 1000 ईयर्स आफ्टर हिज बर्थ. ओके, जब उनके जन्म के 1000 साल पूरे हुए थे, तब यह स्टैम्प या मोहर बनाई गई. ठीक है, तब यह मोहर वहाँ पर छपी है. डाक टिकट वहाँ पर 1973 में छपी थी, जब उनके जन्म के 1000 साल पूरे हुए थे. ओके, now students, this is the time of observation and find out. Okay, so students, observe and find out. Okay, देखो, observe करो और find out पता लगाओ. Look at the area around your school. Are there any fields, farms, pakka roads, drains, etc.? Is the area sloping, rocky or flat? Think what will happen here when it rains. Where will the rain water go? Into the drains, pipes or pits? Is some water also getting soaked into the soil? Okay, so students, हमको अब ऑब्जर्व करना है, तो आप लोग ऑब्जर्व करिए और पता लगाइए. अब क्या ऑब्जर्वेशन करना है और क्या पता लगाना है? लुक एट द एरिया अराउंड योर स्कूल. ठीक है, आप अपने स्कूल के आसपास के एरिया को, आसपास के क्षेत्र को देखिए. आर देयर, क्या वहाँ पर एनी फील्ड्स, कोई खेत या मैदान, फार्म्स खेत, पक्का रोड्स पक्की सीमेंट से बनी सड़कें, ड्रेन्स नालियाँ आदि हैं. इज द एरिया स्लोपिंग, रॉकी और फ्लैट? ओके, स्लोपिंग मीन्स ढलान वाला, रॉकी मीन्स पथरीला, ओके, फ्लैट मीन्स समतल. ओके, तो जो वहाँ का इलाका है, क्या वह ढलान वाला, पथरीला या समतल मैदान है? थिंक वट विल हैपन हेयर व्हेन इट रेन्स. अब आपको स्टूडेंट सोचना है कि जब वहाँ पर बारिश आती है तो वहाँ पर क्या होता है. वेयर विल द रेन वाटर गो. ठीक है, बारिश का पानी कहाँ जाता है? इनटू द ड्रेन्स, नालियों में जाता है, पाइप्स में जाता है, या फिर पिट्स में जाता है, गड्ढों में जाता है. ओके, इट्स सम वाटर ऑल्सो गेटिंग सोक्ड इनटू द सॉयल. ओके, और आपको ये भी देखना है क्या कुछ पानी ऑल्सो गेटिंग सोक्ड इन टू द सॉयल, क्या कुछ पानी मिट्टी सोख लेती है. तो अब आपको ऑब्जर्वेशन करना है स्टूडेंट्स. तो आप अभी तो अपने स्कूल में नहीं हैं, तो आप याद करिए जब आप अपने स्कूल में होते हैं और बारिश आती है तो बारिश का पानी कहाँ जाता है. ठीक है, नालियों में जाता है, पाइप्स में जाता है, पिट्स में, गड्ढों में जाता है, या फिर ज़मीनों से सोख लेती है. तो स्टूडेंट्स, यू कैन से लाइक दैट. ठीक है, आप अपना ऑब्जर्वेशन करेंगे और पता लगाएंगे, बट आई विल टेल यू हाउ यू विल राइट. ओके, एंड माई ऑब्जर्वेशन अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन. सो अ पाइप इज यूज्ड टू कनेक्ट द रूफ. ओके स्टूडेंट्स, ऑल राइट. तो हमारे स्कूल में अगर छत का जो पानी होता है वो क्या होता है, एक पाइप के थ्रू क्या होता है, ग्राउंड में आता है. ठीक है, वो कनेक्टेड रहता है, ग्राउंड में आता है. और समटाइम क्या होता है स्टूडेंट्स, देयर, और हम यहाँ पर पूछ रहे हैं कि आर देयर एनी फील्ड्स, फार्म, पक्का रोड्स, ड्रेन्स एक्सेट्रा. क्या वहाँ पर पक्की सड़क है आपके स्कूल के आसपास के क्षेत्र में, नालियाँ हैं? तो यू कैन से यस, देयर आर पक्का रोड्स एंड ड्रेन्स इन द एरिया अराउंड माई स्कूल. ओके, और अब आप स्कूल के एरिया के बारे में बताएंगे कि आपका स्कूल बिल्कुल फ्लैट है या स्लोपिंग है. तो स्टूडेंट, हमारा स्कूल में क्या है, थोड़ा सा ढलान होती है ना, प्लेग्राउंड में स्कूल थोड़ी सी ढलान में. तो आप ये कह सकते हैं द एरिया इज लिटिल स्लोपिंग. ओके, एंड व्हेन इट रेन्स हियर वाटर फ्लोज इनटू द ड्रेन्स. ओके, ऑल्सो सम वाटर एक्यूमुलेट्स इन द स्मॉल पिट्स देयर ऑन द रोड साइड्स. सम वाटर ऑल्सो गेट सोक्ड इन द सॉयल. ठीक है, तो आप ये बता सकते हैं कि हमारा स्कूल क्या है, थोड़े ढलान में है, तो कुछ पानी तो नालियों में चला जाता है. ऑल राइट, कुछ पानी जो गड्ढे बने हैं स्कूल के चारों ओर आसपास, तो उन गड्ढों में चला जाता है, और कुछ सड़क की ओर को निकल जाता है, जो स्कूल के रास्ते हैं उस ओर को बह जाता है. ओके, और कुछ पानी हमारे स्कूल में जब वर्षा आती है तो मिट्टी उसे क्या कर लेती है, सोख कर लेती है, सोख लेती है ना. सो यू विल राइट लाइक दिस.
place. Okay, after your observation, students, again I am telling what you will write. There are pakka roads and drains in the area around my school. Okay, the area is little sloping. When it rains here, water flows into the drains. Okay, एंड ऑल्सो सम वाटर एक्यूमुलेट्स मीन्स जमा होता है इन स्मॉल पेट्स, छोटे छोटे गड्ढे जो स्कूल में है, देयर ऑन द रोड साइड्स. ओके, सम वाटर ऑल्सो गेट सोक्ड इन टू द सॉइल. ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ड्रॉप बाई ड्रॉप. ओके, बूंद बूंद. ऑल राइट, बूंद, ड्रॉप बाई ड्रॉप. ओके, बूंद बूंद. तो स्टूडेंट्स एज यू नो, आपको मालूम है कि बूंद बूंद की क्या होती है, बहुत कीमत होती है. हम कैसे कह सकते हैं, बिकॉज बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है. तो वही सेंस यहाँ पर है, drop by drop. Okay, so let's read about drop by drop. Okay, besides Jaisalmer, many places in Rajasthan get very little rainfall. Here it rains for only a few days in the entire year, sometime not even that much. Okay, तो students, beside जैसलमेर, जैसलमेर के अलावा, all right, जैसलमेर कहाँ है, राजस्थान में. तो राजस्थान में जैसलमेर के अलावा बहुत से इलाके ऐसे हैं, गेट वेरी लिटिल रेनफॉल, जहाँ पर बहुत ही कम वर्षा होती है. हेयर इट रेन्स फॉर ओनली अ फ्यू डेज इन द एंटायर ईयर. ओके, यहाँ पर जो वर्षा होती है वे पूरे वर्ष भर में केवल कुछ ही दिन वहाँ पर वर्षा होती है, मीन्स कि जहाँ साल में बहुत ही कम दिन बारिश होती है. ओके, समटाइम्स नॉट इवन दैट मच. ऑल राइट, और कभी कभी तो बहुत ही कम वर्षा होती है, ज़्यादा बारिश वहाँ पर नहीं होती पूरे वर्ष भर में. द रिवर्स हेयर डू नॉट हैव वाटर ऑल राउंड द एयर. ओके, और स्टूडेंट्स, जो यहाँ राजस्थान के कुछ इलाकों में यहाँ की जो नदियाँ होती हैं, नदियों में भी साल में कई महीने पानी नहीं रहता. ओके, so and yet most of the villages in these area did not have a shortage of water. और फिर भी most of the villages, okay, बहुत से गांव में, उन क्षेत्रों के बहुत सारे गांव में पानी की शॉर्टेज मीन्स कमी नहीं होती. देखो, वहाँ पे पूरे वर्ष भर में कुछ ही दिन बारिश होती है, वहाँ की नदियों में पानी भी साल भर नहीं रहता, लेकिन फिर भी वहाँ के कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पर पानी की कभी कमी नहीं होती. पीपल न्यू दैट एवरी ड्रॉप ऑफ काउंट वॉच प्रीसियस. क्यों नहीं होती स्टूडेंट्स, बिकॉज जो वहाँ के लोग होते हैं वे जानते हैं कि एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर वॉच प्रीसियस, की पानी की प्रत्येक बूंद, प्रीशियस मीन्स कीमती है. ठीक है, उनको हर पानी की एक एक बूंद की वे कीमत जानते थे. ओके, तो उन्होंने क्या किया स्टूडेंट्स, पीपल न्यू दैट एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर वॉच प्रीसियस. लोग जानते थे पानी की हर एक बूंद क्या होती है, बहुत प्रीशियस होती है. पीपल न्यू दैट एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर वॉच प्रीसियस. लेक्स एंड जोहार. ओके, लेक एंड जोहार वर मेड टू कलेक्ट वाटर. तो वहाँ के लोगों ने लेक्स, झीलें, एंड जोहर बनाए थे पानी को जमा करने के लिए. ओके, वाटर वॉच एवरी वंस नीड. तो पानी तो स्टूडेंट्स सभी की क्या है, जरूरत है. एवरी वंस, प्रत्येक की, नीड मीन्स आवश्यकता. यह एक सबकी आवश्यकता है, सबकी जरूरत है. वन एंड ऑल केम टुगेदर इन दिस वर्क. ओके, तो स्टूडेंट्स सभी लोग क्या होते हैं, वन एंड ऑल, एक और सभी लोग इस काम को करने के लिए एक साथ आए. बी इट अ बिजनेसमैन और अ लेबर. ओके, लेबरर, तो चाहे वो व्यापारी था या फिर वो क्या था, मजदूर था. इसलिए इंतजाम में सभी जुड़ते थे, चाहे वो व्यापारी होता था या मजदूर होता था. पानी को इकट्ठा करने की सभी कोशिश करते थे. सम वाटर फ्रॉम द लेक सोक्ड इनटू द ग्राउंड एंड रीच्ड द वेल्स एंड बावरीज स्टेप वेल. ओके, द सॉयल ऑफ द एरिया ऑल्सो बिकेम वेट एंड फर्टाइल. सम वाटर फ्रॉम द लेक्स. ओके, तालाब में से मीन्स झील में से कुछ पानी सोख लेता था इनटू द ग्राउंड, जमीन सोख लेती थी.
ओके, एंड रीच्ड द वेल्स, और वहाँ से जमीन सोख के वह कुआं तक पहुँच जाती थी। एंड बावड़ी, स्टेप वेल्स, ठीक है, और बावड़ियों में भी पानी पहुँच जाता है। स्टेप वेल किसे कहते हैं? बावड़ी को। ओके, और बावड़ी में भी क्या हो जाता था? पानी जमा हो जाता था। द सॉयल ऑफ द एरिया ऑल्सो बिकेम वेट एंड फर्टाइल। वेट मीन्स गीला, नमी भरा, एंड फर्टाइल मीन्स उपजाऊ, ठीक है। इस क्षेत्र का की जो मिट्टी थी, जो सॉयल था, ऑल्सो बिकेम, वह भी वेट एंड फर्टाइल, ठीक है, वहाँ की जमीन भी, वहाँ का क्षेत्र भी नम और उपजाऊ हो जाता था। एवरी हाउस हैड अ सिस्टम टू कलेक्ट द रेन वाटर। Look at the picture on your right. You have to look the picture here, students, right side. And how do you think the rainwater that falls on the roof will reach the underground tank? Draw the path. Okay. So students, every house had a system to collect the rain water. प्रत्येक घर में एक सिस्टम होता था, ठीक है, प्रत्येक घर में एक इंतजाम होता था वर्षा के पानी को, बारिश के पानी को जमा करने का। लुक एट द पिक्चर ऑन योर राइट। आप अपने राइट साइड स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, बुक में राइट साइड आप चित्र देख सकते हैं कि कैसे पानी को, बारिश के पानी को कलेक्ट किया जाता था। तो हाउ डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो, कैसे सोचते हो कि बारिश का पानी जो छत में गिरता था विल रीच द अंडरग्राउंड टैंक, वह कैसे जमीन के नीचे बने टैंक में पहुंच जाता होगा? ड्रॉ द पाथ। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखिए सामने दिए गए चित्र में हमें पाथ बनाना है, निशान लगाना है कि छत पर बरसने वाला पानी जमीन के नीचे बने टैंक में कैसे पहुंचेगा। ओके, तो स्टूडेंट्स कैसे पहुंचेगा? हाउ डू यू थिंक अबाउट इट? ओके, तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि जो छत का बारिश का पानी होता है वो कैसे ज़मीन के नीचे बने टैंक में, तालाब में पहुंचता होगा। तो स्टूडेंट्स आई विल टेल यू क्या होता है। अ पाइप इज यूज्ड टू कनेक्ट। ओके, अ पाइप इज, यू कैन सी हियर ऑन दिस पिक्चर, अ पाइप इज यूज्ड टू कनेक्ट द रूफ ऑफ द टैंक। ओके, इट्स द रूफ ऑफ द टैंक एंड पाइप इज used to connect. Okay, and the tank is so that the water, okay, the tank is so that the water collected on roof can flow down to the underground. It's a flow down to the underground tank through that pipe. All right, and the path of water flowing from, okay, and the path of water flowing from rooftop to the underground tank is ट्रेस्ड। ओके, यू कैन ट्रेस्ड, देखो यहाँ से ट्रेस हो रहा है, यू कैन ट्रेस्ड विथ रेड कलर और ब्लू कलर। ओके, विथ ब्लू कलर इन द फॉलोइंग पिक्चर, यहाँ पे ट्रेस कर रखा है, देखो कैसे ये यहाँ पर चला जा रहा है। तो क्या है स्टूडेंट्स, अच्छा छत में क्या होता है स्टूडेंट्स, जब बारिश का पानी कलेक्ट होता है तो छत में एक पाइप को कनेक्ट किया जाता है, जो पाइप क्या करता है, छत के पानी को, और जो अंडरग्राउंड टैंक बनाया गया है इस छत के पाइप से अंडरग्राउंड टैंक तक इस पाइप को कनेक्ट किया जाता है, और जैसे ही बारिश का पानी आता है तो यह पानी सारा इस पाइप से होकर अंडरग्राउंड टैंक में पहुंच जाता है। ऑलराइट, तो इस प्रकार से वहाँ के लोग पानी की एक एक बूंद को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, सेव करते हैं। तो हम इसको इस ट्रेस करके हम यहाँ पर बना सकते हैं कि कौन सा पाथ यहाँ पर रूफ से लेकर अंडरग्राउंड टैंक तक पानी को पहुँचाता है। ओके, सो स्टूडेंट नेक्स्ट, हैव यू एवर सीन अ स्टेप वेल? क्या आपने कभी स्टेप वेल देखी है? स्टेप वेल को बोलते हैं स्टूडेंट्स बावड़ी। ओके, इन हिंदी यू कैन से बावड़ी। तो तुमने क्या कभी बावड़ी देखी है? लुक एट द पिक्चर हेयर स्टूडेंट्स, लेफ्ट साइड, इस पिक्चर को देखिए, इस चित्र को देखिए। कैन यू इमेजिन, क्या आप कल्पना कर सकते हैं बाय लुकिंग एट द पिक्चर, इस चित्र को देखकर, दैट द स्टेप्स गो डाउन सेवरल स्टोरीज डीप, कि जो ये सीढ़ियाँ हैं, द स्टेप्स, ओके, कि जो ये सीढ़ियाँ हैं ये जमीन के नीचे कई मंजिलों तक जा रही हैं। आप इसको सोचिए, कल्पना करिए। ओके, इंस्टीड ऑफ ड्रॉइंग द वाटर up from the well, the people could go down the steps and reach the water. That is why they are called as step wells. तो students, instead of drawing the water up, पानी को, drawing means खींचना, पानी को
कुएं से ऊपर खींचने के बजाय द पीपल कुड गो डाउन द स्टेप्स, तो लोग नीचे सीढ़ियों में जा सकते थे एंड रीच द वाटर, और पानी तक पहुंच सकते थे। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड स्टेप वेल्स, इसीलिए लोग इसे स्टेप वेल्स, बावड़ी या बावड़ी को हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, सीढ़ीदार कुआं भी कहते हैं। ठीक है, ऐसा कुआं जिसमें सीढ़ियां बनी रहती। तो अब हो सकता है कुएं में हर समय बहुत ज़्यादा पानी ना हो, तो ऐसी कंडीशंस में हम नीचे बॉटम तक भी जा सकते हैं इजीली और पानी को ले सकते हैं। ओके, तो ये क्या क्या होता है स्टूडेंट्स, पानी ऊपर, स्टेप वेल में पानी ऊपर से खींचने की बजाय लोग खुद पानी तक पहुंच सकते थे, इसलिए इस जगह को, इस कुएं को स्टेप वेल कहा जाता है, सीढ़ीदार कुआं भी कहा जाता है। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज number 54. Okay, long ago people used to make long journeys with their caravans of animals and goods. Okay, people felt it was a good thing to give water to thirsty travelers, thus they built many beautiful step wells. तो स्टूडेंट्स क्या था, कैसे ये स्टेप वेल्स बने? ठीक है, अब इसके ऊपर भी बहुत अच्छी स्टोरी है कि कैसे स्टेप वेल्स बनाए गए। ओके, तो कैसे बनाए गए थे स्टूडेंट स्टेप वेल्स? लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले, पीपल यूज्ड टू मेक लॉन्ग जर्नी विद देयर कारवां ऑफ एनिमल्स एंड गुड्स। आपने पहले भी पढ़ा था कि पहले जब ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम थी, ट्रांसपोर्टेशन इन्वेंट नहीं हुआ था, तो उस समय लोग क्या करते थे, लंबी यात्रा अपने जानवरों और अपने साथियों, अपने सामान के साथ काफिले में करते थे। ठीक है, उनका एक काफिला होता था, उस काफिले में उनके जानवर भी चलते थे और उनका सामान भी चलता था, और उनकी जो यात्रा होती थी वह बहुत लंबी होती थी। ओके, पीपल फेल्ट इट वाज अ गुड थिंग्स टू गिव वाटर टू थर्स्टी ट्रैवलर्स, और लोग सोचते थे कि जो प्यासे यात्री हैं उनको पानी पिलाना बहुत ही अच्छी बात है। ओके, दस दे बिल्ट मैनी ब्यूटीफुल स्टेप वेल्स, इसलिए उस समय के लोगों ने बहुत ही सुंदर सुंदर बावड़ियाँ या सीढ़ीदार कुएं बनाए थे। सो स्टूडेंट, नाउ some questions you have to tell. Have you ever faced a shortage of water in your area? If yes, then what was the reason for it? Okay, so students, you have to tell about, have you ever faced a shortage of water in your area? क्या आपने अपने इलाके में, क्या आपको कभी, आपने पानी की कमी का सामना किया? क्या कभी आपको भी पानी की कमी हुई? इफ़ यस, यदि हाँ, देन व्हाट वाज द रीज़न फॉर इट? तो आपको क्या लगता है कि इसका क्या कारण है? ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये ज़रूरी है कि हर किसी को, ऐसा तो ज़रूरी होगा, ये तो सही बात है कि हर किसी को कभी ना कभी अपने क्षेत्र में पानी की शॉर्टेज तो हुई ही होगी। इसके रीज़न बहुत डिफरेंट हैं, ज़रूरी नहीं कि सबका एक ही रीज़न हो। ठीक है, बहुत सारे रीजंस की वजह से आपको कभी ना कभी शॉर्टेज ऑफ वाटर हुआ होगा। तो स्टूडेंट्स, यू कैन से दैट येस, समटाइम्स वी हैव शॉर्टेज ऑफ वाटर इन आवर एरिया। ऑलराइट, दिस इज, अभी क्यों हुआ? इफ यस, देन व्हाट वाज द रीजन फॉर इट? तो इसके रीजन मैंने पहले भी बताया कि अलग अलग इसके रीजन होते हैं, बहुत डिफरेंट रीजन होते हैं। हो सकता है कभी आपका जो वाटर सप्लाई बोर्ड है, जल संस्थान है, वहाँ पर कोई पाइपलाइन डैमेज हो गई हो, या कभी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा उस इलाके में पॉपुलेशन है और पानी की सप्लाई कम हो पा रही, और कभी हो सकता है कई और रीज़न भी हैं। ठीक है, तो आप अभी अपने एक दो रीज़न यहाँ पर लिख सकते हैं, एक दो रीज़न आप बता सकते हैं। So you can say that yes, sometime we face shortage of water in our area. This is due to the cut in the supply of water by Jal Sasthan या Water Supply Board. या आप ये भी लिख सकते हैं, this happen due to the excessive use of water and its increasing demand by the fast growing population. कभी कभी क्या होता है, जल संस्थान की वाटर सप्लाई कट हो जाती है, उस वजह से हमें पानी की शॉर्टेज होती है। और क्या होता है स्टूडेंट्स, इसकी यह भी वजह है कि पानी का लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, कई बार तो पानी को बहुत ज़्यादा वेस्ट भी लोगों के द्वारा किया जाता है, और जितना ज़्यादा पानी यूज़ हो रहा है, और जो हमारी फास्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन है, बढ़ती हुई जनसंख्या है, तो इसकी डिमांड भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ऑलराइट, और पानी की सप्लाई कम होती जा रही है, तो ये भी इसका एक रीजन हो सकता है। ओके,
Now, next question, students. Talk to your grandmother or any elderly person. Find out when they were of your age. Okay. तो अब आपको स्टूडेंट्स अपनी दादी से बात करनी है या आपके घर पे जो भी बुजुर्ग व्यक्ति है, एल्डरली पर्सन है, बड़े लोग हैं, उनसे आप बातें करिए और पता लगाइए when they were of your age, जब वे आपकी उम्र के थे, आपकी आयु के थे, तो वे फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम वेयर डिड दे गेट वाटर फॉर द हाउस, हैज़ देयर बीन अ चेंज नाउ। अब आपको क्या पता लगाना है, फ्रॉम वेयर, वे कहाँ से अपने घर में उस समय पानी लाते थे आपके दादा दादी या एल्डरली पर्सन। हैज़ देयर बीन अ चेंज नाउ, तो क्या अब वैसी कंडीशन है या अब कंडीशंस बदल गई हैं। ओके तो स्टूडेंट्स क्या था, जब हमारे दादा दादी थे तो ये ज़रूरी नहीं था कि उस समय उनके घर पे, हमारे घरों पर पानी प्रॉपर टैप से आता था, नल से आता था या वेल्स बने हुए थे। ओके तो वे लोग क्या करते थे स्टूडेंट्स, अपने नियर बाई तालाबों से, झीलों से, नदियों से या हैंडपम्प से पानी लेते थे। सो यू कैन राइट लाइक दैट दे यूज्ड टू गेट वाटर फ्रॉम द नियर बाई वेल्स, पॉन्ड्स, रिवर्स एंड हैंड पंप्स एक्सेट्रा। ओके तो आप ये भी कह सकते हैं, या फिर इससे अगर आपका डिफरेंट आंसर होगा आपके दादा दादी का, एल्डरली पर्सन का, सो यू कैन राइट दैट। ओके तो नॉर्मली जो आंसर होगा, यूजुअली जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं वे लोग क्या करते थे, हैंडपम्प से या नज़दीकी तालाब, झील से या नौलों से, धाराओं से, कुओं से पानी लाते थे। ओके सो यू कैन राइट दैट दे यूज्ड टू गेट वाटर फ्रॉम द नियर बाई वेल्स, पॉन्ड्स, streams, rivers and hand pump etc. All right. Now third question, what kind of water arrangements were made for travelers? For example, piyao, mashak, leather bag or any other. Now what do people do about water when they travel? What kind of water arrangements were made for travelers? तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस प्रकार की पानी की व्यवस्था ट्रैवलर्स के लिए, यात्रियों के लिए होता था, मुसाफिरों के लिए होता था उनके टाइम पर। किसके टाइम पे, दादा दादी के टाइम पर। उदाहरण के लिए पियाऊ होते थे या मशक होता था, लेदर बैग जिसे बोलते हैं, मशक होता है लेदर बैग, और एनी अदर, या फिर कोई और इंतजाम उनके लिए होते थे। नाउ व्हाट डू पीपल डू अबाउट वाटर व्हेन दे ट्रैवल? तो आजकल लोग सफ़र में क्या करते हैं पानी की व्यवस्था करने के लिए। तो स्टूडेंट्स उस समय की अगर हम बात करें तो फॉर ट्रैवलर्स देयर वर अरेंजमेंट्स ऑफ पियाऊ, मशक एक्सेट्रा। ओके एंड nowadays people usually purchase packed drinking water, Bisleri bottles like, or carry their own water bottles। तो आजकल पानी की व्यवस्था के लिए लोग क्या करते हैं, क्योंकि आजकल इतनी लंबी जर्नी तो होती नहीं है, और अगर बहुत लंबी जर्नी भी होती है तो हर जगह पर वाटर बॉटल्स अवेलेबल रहती हैं, वाटर पैक्ड बॉटल अवेलेबल रहती हैं, और जब हम लोग ट्रैवल करते हैं तो हम अपने साथ पानी की बॉटल कैरी करते हैं, तो जिससे हमें पानी की कोई परेशानी नहीं होती, या किसी भी लोग को आजकल पानी की प्रॉब्लम्स नहीं होती। दे कैन परचेज पैक्ड वाटर बॉटल्स। ठीक है, पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर बॉटल वो लोग ले सकते हैं, जैसे बिस्लरी की बॉटल्स होती हैं, है ना। तो यू कैन से दैट फॉर ट्रैवलर्स there were arrangements of piyao, masak etc. Nowadays people usually purchase packed drinking water bottles like Bisleri or carry their own water bottles. Okay, so students, today class is over now. Tomorrow I will be back with next video. Okay, all right students, so till then take care, stay safe, bye bye, have a nice day.